शांतिकम वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपत्कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांच श्री रूपम सागरजातम सैगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजनम सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रकाश तीरे च परचम गीतवान साधु भक्त बताते। हरे कृष्णा। तो आज हम जो क्लास है हरि नाम की महिमा पे हरि नाम के बारे में, तो पहले आज हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। प्लीज आप उस स्टोरी को समझने की कोशिश करिएगा थोड़ी, कि उसके ऊपर एक छोटे से क्वेश्चन भी आएगा। तो एक राजा था, तो उसकी चार रानियां थी राजा की। तो पहली रानी थी उनकी काया। तो राजा काया को बहुत ज्यादा प्यार, पहली रानी का नाम था काया। तो राजा उस रानी को बहुत ज्यादा प्यार करता था और सारा दिन उसकी ही केयर करता रहता था, उस पर ध्यान देना और उसका ही विचार करना, दिन रात उसके विचार में रहना। और दूसरी रानी थी राजा की कंचन, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। और राजा जब भी कहीं जाते थे, मतलब बाहर जब भी जाना होता था, तो राजा कंचन को साथ लेके जाते थे। क्योंकि एक वो होता है ना कि दिखावा करना, कि राजा को ये था कि दिखाना कि मेरी एक बहुत सुंदर रानी भी है। तो तीसरी जो रानी थी राजा की, वो थी कामिनी। तो कामनी से जो भी मतलब राज्य के लिए या कुछ पर्सनल उन्होंने कुछ भी पूछना होता था, कुछ भी सलाह करनी होती थी, तो राजा किससे करते थे? कामिनी से। तो और चौथी रानी थी करुणा। तो चौथी रानी करुणा का राजा बिल्कुल नहीं ध्यान करते थे। वो उनके पीछे पीछे भी जाती रहती थी कि हाँ राजा को कुछ मेरी जरूरत पड़ सकती है। तो पर राजा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो एक दिन राजा के पास यमराज आए, और यमराज ने राजा से पूछा कि राजा को बोला, यमराज सपने में आए, राजा को बोला कि 3 दिन के बाद तुम्हें यहाँ इस संसार को छोड़ के मेरे साथ चलना होगा। पर राजा ने कहा कि मैं तो अपनी एक रानी को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बाद बिना रह नहीं सकता, क्या मैं उसको साथ लेके जा सकता हूँ? तो उन्होंने, यमराज ने कहा नहीं, जानना तो तुम्हें अकेला ही होगा, है ना, किसी और को तुम साथ नहीं लेके जा सकते। पर राजा के बहुत प्रार्थना करने पर यमराज जी मान गए और उन्होंने बोला ठीक है, तुम एक रानी को लेके जा सकते हो। तो राजा अपनी पहली रानी के पास गए, काया के पास, कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने पूरी बात बताई कि तुम मेरे साथ चलोगे। तो काया वो बोली रानी कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ। तो वो उन्हें छोड़ के ही चली जाती है। तो फिर दूसरी रानी के पास जाते हैं, कंचन के पास। तो कंचन बोली मैं तो इतनी सुंदर हूं, मैं तो किसी और के पास भी रह सकती हूँ, दोबारा विवाह भी कर सकती हूँ। तो अब तुम ही बताओ कि मेरे को, क्योंकि तुम तो जा रहे हो अब यहाँ से छोड़ के, तो मैं किसके साथ रहूंगी? तो मेरे, तुम ही बताओ कि मैं किसके पास जाऊं। तो मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। तो फिर राजा फिर तीसरी रानी के पास जाते हैं, कामिनी के पास। तो वो बोली कि मैं चल तो पड़ू तुम्हारे साथ, पर तुम्हारा राज्य बिखर जाएगा, और तुम्हारी जब मृत्यु, तुम्हें जब चले जाओगे तो तुम्हारा अंतिम संस्कार के लिए और तुम्हारे को शमशान घाट तक लेके जाना, वो सारे कार्य वो कौन करेगा? तो राजा बोला ठीक है। तो फिर राजा लास्ट अपनी रानी के पास गया, करुणा के पास। तो करुणा से बोला कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वो रानी बोली कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम अगर किसी भी योनि में जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम अगर मतलब मल के कीड़े भी बनोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो अब आप मतलब अपने जीवन से, अपने डेली उससे रिलेट करके क्या आप बता पाएंगे कि
रानी है, जो चार रानियां हैं वो किसको वो कर रही हैं, क्या रिलेट कर रही हैं हमारी लाइफ से, हमारे जीवन से, कि राजा कौन है और ये रानियां कैसे हमारी लाइफ से रिलेट करती हैं, तो मैं बताती हूँ। तो अगर आप में से कोई बताना चाहते हैं तो आप बताइए, नहीं तो हम फिर मैं आगे करती हूँ। तो जो पहली, जो राजा क्या है, आत्मा जो हम है, और काया क्या है, ये जो हमारा शरीर जिसकी हम दिन रात चिंता करते रहते हैं, है ना, केयर करते हैं, फेशियल कराना है, इसको सजाना है, अच्छे कपड़े लाने हैं, इसके लिए ये करना है वो करना है ना, उसकी केयर करते रहते हैं। और सबसे पहले जब हमारी मृत्यु होती है तो सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है, हमारा ये शरीर। और फिर दूसरी रानी कौन है, कंचन, जो हमारी धन दौलत है ना। धन दौलत क्या यूज करते हैं हम, दूसरों को दिखावा करने के लिए। कोई गाड़ी भी लेके आए हैं तो बड़ी गाड़ी लेके जाएंगे, बाहर लेके जाएंगे तो लोग देखेंगे कि हाँ इसके पास ये गाड़ी है, या गोल्ड ज्वेलरी या ज्वेलरी वगैरह कुछ भी पहनी है ना, वो भी दिखाने के लिए ही पहनते हैं। फिर तीसरी रानी क्या है, जो हमारे जिससे सलाह लेते हैं, क्या है, हमारे रिश्तेदार या हमारे बच्चे, है ना, उनसे हम सलाह लेते हैं। पर वो भी हमारे साथ नहीं जाते कहीं भी। वो हमारे साथ कब, शमशान घाट तक हम छोड़ के आ जाएंगे और फिर भूल जाते हैं सब, जिन रिश्तेदारों की हम पूरा दिन चिंता करते रहते, परिवार वालों की। और लास्ट में जो हमारी रानी क्या थी, करुणा, जो राज्य के साथ हर जगह जाने की तैयार थी, वो क्या है, परमात्मा, जो आत्मा के साथ हमेशा, हृदय हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा, और सही गलत का गाइड करते हैं, है ना, और हमारी केयर भी करते हैं, हमें सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ हमें जो मिल रहा है वो सब कुछ कौन दे रहे हैं, परमात्मा। पर फिर भी हम उनका बिल्कुल ध्यान नहीं करते, है ना, वो हमारे पीछे पीछे हमारे साथ बैठे हैं, आत्मा के साथ जैसे परमात्मा रहते हैं, कि कब ये मेरी तरफ देखेगा और इसको मैं अपने धाम लेके जाऊंगा, है ना, तो ऐसे ही। पर हम परमात्मा का ध्यान नहीं करते, है ना। और उन परमात्मा का ध्यान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम केवल हरि नाम का जप करके भी परमात्मा के साथ अपना संबंध बना सकते हैं, है ना। तो पहले, और हरि नाम के साथ हम बोलकर ही संबंध कैसे बना सकते हैं, इसके छोटा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। कि एक, जैसे आप अपनी बच्चे हैं, वो हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे, अगर आप अपनी, है ना, छोटी ये बच्चियां सारी मम्मी की तो याद आती है, तो मम्मी को आप, मम्मी का नाम लिखते ही फोन पे मम्मी को कॉल करते हो, तो मम्मी उसी टाइम ही कॉल पर आ जाती है आपके पास। ऐसे ही भगवान का नाम लेते ही, है ना, भगवान फटाफट आपके पास आ जाते हैं। और जैसे ही किसी, आप अगर किसी फ्रेंड की याद, किसी फ्रेंड का नाम लेते हैं, है ना, और फ्रेंड का नाम लेते ही उनकी हमारे साथ पिछली यादें जो जुड़ी होती हैं, और अचानक उनके साथ हमारे हृदय में क्या हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। ऐसे ही जब हम भगवान का नाम लेते हैं, है ना, हरि नाम, तो हमारा उनके प्रति संबंध जागृत हो जाते हैं, है ना। तो हमारे महान आचार्य शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, कि जो, जब हम हरि नाम लेते हैं तो स्वयं राधा कृष्ण हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं। और वैदिक, जो हमारा वैदिक कॉन्सेप्ट भी है, वो भी क्या कहता है, कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नाम, भगवान का नाम, और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान कल युग में किसके रूप में, अपने नाम के रूप में है ना। तो फिर अगर हम अपने और जैसे हम अपनी जीवा पर, जीवा से हम भगवान के नाम बोलते हैं, और जीवा से भगवान का नाम बोलते हैं, और कानों से उसको सुनते हैं, और मन से उसका ध्यान करते हैं, तो ये भी भगवान की एक सेवा है ना। जैसे कि आप अपने, आपने अपने टीचर को एक फूल दिया, या एक टीचर को उनको जल दिया, है ना, पाए उनको जल ला कर दिया, तो ये भी एक भगवान की छोटी सेवा है। ऐसे ही हरि नाम भी एक बहुत सरल सेवा है। प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि हरि नाम इज द डायरेक्ट सेवा ऑफ लॉर्ड कृष्णा। क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट सेवा क्यों है, क्योंकि ये भक्ति का एक प्रमुख अंग है। इसलिए जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कि हरि नाम भक्ति का प्रमुख अंग है। तो अब हरि नाम भक्ति का प्रमुख अंग है, इसको हम थोड़ा शास्त्रों से समझते हैं कि हरि नाम भक्ति का प्रमुख अंग कैसे है।
तो हमने आपने जैसे नवधा भक्ति के बारे में सुना ही है ना, भागवतम में आया ना कि भागवतम के श्लोक 7.5.23 में आया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम, अर्चनम वंदम साख्यम आत्म निवेदनम। जो ये नवदा भक्ति है तो उसमें सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा था कि भक्ति के, और ये जब इनको विस्तारित किया जाता है भक्ति रसामृत सिंधु में, तो ये 64 अंग में विस्तार किया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो इसमें फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने एक बार चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा कि ये इन भक्ति के अंगों में से सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हरि नाम जप है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि हरेर नाम एव केवलम कलहो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। ऐसे ही हमारे भागवतम के 3.29 कैंटो 3 और चैप्टर 29 में देवहूति मैया ने भी कपिल मुनि जी से पूछा था कि भक्ति के 9 अंगों में से सबसे प्रमुख अंग कौन से हैं। तो उन्होंने बताया था कि भक्ति के 3 प्रमुख अंग है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, पर उनमें से भी सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, भगवान के नामों का जप करना। तो फिर और आगे उसमें कहते हैं कि अपना प्रहलाद महाराज भी हिरण्यकशिपु से कहते हैं कि जो भक्ति के जो ये प्रक्रियाएं, जो नवधा भक्ति है उसमें जो प्रक्रियाएं की जाती हैं वो शुद्ध सेवा मानी जाती है भगवान की। पर वो भी जब तक हम भगवान के पवित्र नाम रूप और गुणों को नहीं सुनते तो वो अन्य प्रक्रियाओं को भी, जो आगे जो हम नवधा भक्ति करते हैं उन प्रक्रियाओं को भी नहीं समझ सकते। तो सभी प्रकार की भक्ति का प्रमुख क्या है, हरि नाम संकीर्तन। आगे इसमें एक और भी है, उनसे शीला जीव गोस्वामी जी का भी ने भी भक्ति संदर्भ 270 में निम्नलिखित निर्देश दिए उन्होंने भी कि पवित्र नाम का जप भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का मुख्य साधन है। और आगे श्रीमद् भागवतम के 7.5.23 और 24 नंबर श्लोक में दिया गया है कि सभी प्रकार की, हमें ये है कि जो भक्ति की नवधा भक्ति है उनकी प्रक्रियाओं को करना चाहिए है ना, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा भगवान से संबंध बनता है। पर उन प्रक्रियाओं को भी करने से पहले, हमें करने से स्टार्टिंग करने से पहले और एंड करने से पहले, कोई भी हम पूजा कर रहे हैं है ना, भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हैं हम, तो उससे जो भी ये 9 सेवा में से आ रही हैं, तो उनमें सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में और एंड में क्या करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तो इसमें आगे आप देखोगे प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से भी देखो कि प्रभुपाद जब जब विदेश गए तो प्रभुपाद जी के पास क्या था, ना उनके पास रहने की जगह थी, ना उनके पास पैसा था है ना। और प्रभुपाद जी ने वहां पर क्या किया, न्यूयॉर्क में जाकर सबसे पहले उस स्ट्रीट टोम वहां पर हरि नाम जप का ही हरि नाम कीर्तन स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और हरि नाम संकीर्तन से ही प्रभावित होकर धीरे धीरे यंग गर्ल्स बॉयज है ना, जो क्या क्या चर्च गांजा वगैरह सब कुछ, और मतलब अलग कैसे कैसे वस्त्र पहने हुए थे उन्होंने, तो वो भी भक्ति से जुड़ गए और उन्होंने भी आगे शुद्ध नाम लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये हरि नाम संकीर्तन से ही इतना प्रभाव हुआ कि वो क्लासेज में आने लग गए। और आज आप सब लोग देखते ही होंगे कि कैसे उनको पूरी पूरी भगवत गीता और सब कुछ कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं वो सब लोग। तो प्रभुपाद जी, और एक प्रभुपाद जी के लेक्चर में मैंने मतलब सुना था कि है ना कि वो बोल रहे थे अपने भक्तों को कि जो मुसलमानों ने जब शासन किया तो मुसलमानों ने बदला अपने तलवार से।
और क्रिश्चियंस ने बदला लोगों को, उनके धर्म को बदला, और आज भी बदल रहे हैं क्रिश्चियंस, है ना, लोगों को पैसा दे देकर धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो धर्म से बदला। पर प्रभुपाद जी ने कहा कि ना हमने तलवार से और ना हमने पैसे से लोगों को, है ना, यूज किया, पर फिर भी, है ना, अपने फिर भी आप हरि नाम ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि हरि नाम इज मोर पावरफुल, और हरि नाम इज मोर अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव, है ना, सर्वाकर्षक। जैसे भगवान सर्वाकर्षक है, ऐसे ही भगवान का नाम सर्वाकर्षक है। तो प्रभुपाद जी ने मतलब हरि नाम का इतना ज्यादा महत्व है कि हरि नाम ऑल अट्रैक्टिव, सबको अट्रैक्ट करता है। तो कुछ भी और जरूरत नहीं पड़ती कि अगर हम, और आप खुद एग्जाम्पल देखोगे शील हरिदास ठाकुर जी का, है ना, इसमें कि हरि नाम, शील हरिदास ठाकुर जी ने हरि नाम के ही बल पर भगवान के प्रिय बने, है ना। उन्होंने हरिदास, उनको 3 लाख नाम जप करते थे प्रतिदिन। और उन पे कितने, वहां के शासक ने उन पर कोड़े भी बरसाए कि वो हरि नाम, मुसलमान होते हुए भी हिंदू का नाम, वो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उन पर कोड़े, फिर भी उन्होंने हरि नाम को नहीं छोड़ा। और लास्ट में जब उनकी मृत्यु हुई, तो भगवान ने उनका दाह संस्कार किया, तो वो भगवान के इतने ज्यादा प्रिय बने। तो हरि नाम की भक्ति की और विधियों को खाली हम हरि नाम ही करके, तो अब जैसे देखो हरि नाम, अगर एक एक पार्क में एक बच्चा खो गया, तो वो तो उसकी माँ को ढूंढ रहा था, तो किसी ने उनका, तू अपनी माँ को आवाज लगाओ, है ना। तो उस बच्चे ने जैसे ही माँ माँ करते हुए पुकारा, तो उसकी माँ भाग के आ गई। ऐसे ही हम जब जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जब इस मंत्र का जप करते हैं, तो भगवान तुरंत हमारे पास आ जाते हैं। तो ये है कि भगवान, हमारी उतनी योग्यता नहीं है कि, है ना, कि हम भगवान को देख सके कि हम भगवान हमारे साथ हैं। पर भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, है ना, परमात्मा रूप में भी है, और वैसे भी अपनी शक्तियों के रूप में भी है। और भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। आप कभी भी फी उसको अपना आजमा के भी देखना कि कभी आप भगवान को पुकार रहे हो, तो आप कितना कूल फील करेंगे कि जब आप भगवान का नाम लेते भी, आप चैंटिंग भी कर रहे हैं सब, तो कितना आपको अच्छा फील हो रहा होगा। तभी आप इस टाइम क्लास में हरि नाम पे, जो आपकी डेली चर्चा भी होती है, आप सुन रहे हैं, क्योंकि इतना उससे इतनी अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि भगवान हमारे को धीरे धीरे, हरि नाम हमारे को शुद्ध करता जाता है, और हमारी अच्छी फीलिंग होती जाती है उससे। तो फिर ये है कि नाम सेवा, इसलिए क्या है, नाम सेवा क्या है, भक्ति का मुख्य रास्ता है। तो भगवान को हम कैसे खुश कर सकते हैं, है ना। ना हम कोई ज्यादा ज्ञान अर्जित करके भगवान को खुश कर सकते हैं, ना हम मतलब कोई ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत है। भगवान ने, प्रभुपाद जी ने एक सिंपल ही बताया कि प्रेम से, बस हमने प्रेम से हरि नाम जप करना है, और धीरे धीरे हमें रोज इस नाम को जप करता रहना है, थोड़ा थोड़ा जप करते रहना, और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते भी जाना है। कि अब जैसे कार्तिक आ रहे हैं ना, कार्तिक में अपना एक वाव भी ले सकते हैं कि हम 1 माला या 2 माला इसमें बढ़ाकर करेंगे हम कार्तिक में, है ना, जिससे श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त है ना। राधा रानी का ये मंथ है ये वाला, तो श्रीमती राधा रानी की हम कृपा को ले सके। तो हम धीरे धीरे ऐसे करके हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो उसमें अपने, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा नाम, तो ऐसे ही हम क्या है, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे हरि नाम लेते लेते ही। तो आगे आगे हमारा टाइम हो चुका है ना इसका, 7:38। तो आपका किसी का क्वेश्चन हो इस बारे में, क्लास से रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकते हैं आप, या कुछ। तो एक बात और रह गई कि जैसे लाइट, एक एग्जांपल, जैसे लाइट चली जाने पर, है ना, लाइट चली जाती है, तो पर हम टॉर्च, या हम उसका आजकल फोन पे भी टॉर्च है, उस लाइट से हम,
है ना, उसकी रोशनी से हम सब कुछ देख लेते हैं ना। ऐसे ही भगवान का जो हरि नाम है वो सभी अंगों को, जो भक्ति के सभी अंगों को रोशनी देता है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि भक्ति के अंगों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है, भगवान का हरि नाम। आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं तो किसी का एक कोई प्रश्न है तो पूछो। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे किसी का कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है या कोई कमेंट्स है तो भी बोल सकते हैं। हाँ, तो नित्य में एक प्रभुपाद जी का और भी, हाँ जी बोलिए, गर्ल्स में से कोई। अच्छा आप बताइए, अब आप हरि नाम जप कर रहे हैं तो एक बार एक छोटी सी प्रभुपाद लीलामृत से ही मैं सुन रही थी कल कि प्रभुपाद जी कह रहे थे कि भगवान के नाम में अपार शक्ति है ना। तो मतलब और उसमें आप किसी भी आगे, क्योंकि आगे आप धीरे धीरे आगे कहीं ना कहीं मूव करेंगे आगे, है ना। कोई डॉक्टर किसी ना किसी साइड पे, किसी का किसी में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, किसी का डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, आगे जिस जिसने जो लाइन चूज की हुई है ना। तो किसी भी क्षेत्र में जाए तो भगवान का संग हमें जरूर करना, कृष्ण हमें भगवान को केंद्र में जरूर रखना है ना। और हरि नाम हमेशा लेते रहना है, क्योंकि इसमें हरि नाम, प्रभुपाद जी ने कहा कि हरि नाम अपार शक्ति है, कि किसी भी क्षेत्र में हम रहे पर हमें भगवान को अपने केंद्र बिंदु जरूर बना के रखना है। कि भगवान हमेशा हमारी उंगली पकड़ी रखते हैं और हमारे, और जब भी मतलब भगवान का नाम हम लेते रहते हैं तो हम अपने आप को भगवान के बिल्कुल क्लोज समझते हैं और किसी बात की चिंता नहीं रहती हमें। गुरु और भगवान आपकी अंतरात्मा में जो हर ग्रेस अंतरात्मा माता जी आपकी जो गुरु है और भगवान, अगर इनका हम चरण में रहते हैं तो हमारे को किसी बात की, किसी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई डर नहीं रहता, बिल्कुल हम निर्भीक होकर कहीं भी कुछ कर सकते हैं आराम से। इसलिए हमेशा अपने भगवान के नाम जो आपको माता जी भक्ति से जोड़ रही हैं तो उनके साथ हमेशा जुड़े रहना है। हरे कृष्णा। आज का जो मेरा संदेश है इसके लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी ने आज बहुत सुंदर नाम के ऊपर एक नाम का जो महत्व है हमें बताया है। यहाँ पे सब गर्ल्स जपा करती है हाँ जी। माता जी। हाँ और जी। मीटिंग में तो आपके, तो मैं अंतरंगा शक्ति माता जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो माता जी का धन्यवाद ही करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। कृष्णादर प्रणाम। सॉरी माता जी, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। कोई। बट मैं बहुत हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से स्टोरी से जो स्टार्ट किया, बहुत अच्छा पॉइंट था। उसके बाद जो आपने हरिनाम का महत्व बताया, जैसे आपने बोला कि कार्तिक मंथ में हमें ट्राई करना चाहिए कि हम एक एक राउंड बढ़ा सकते हैं। तो हमें अपने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को हम इंक्रीज कर सकते हैं कार्तिक मंथ में। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि राधा रानी बहुत मर्सीफुल होती है कार्तिक मंथ में। राधा रानी का मंथ है ये। तो थैंक यू माता जी फॉर टेलिंग अस सच इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कार्तिक मंथ। सो हम सब जो गर्ल्स हैं आज सांदीपनी जो एकेडमी है नगर से, वहां से भी बहुत सारी गर्ल्स एक साथ बैठ के आपका क्लास सुन रही थी। और वो छोड़ के भी बहुत सारी गर्ल्स ने इंडिविजुअली भी ज्वाइन किया है। सो सबकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुः च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
तो कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीधर दास ठाकुर की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी, हरे आपने कृष्ण। सेवा दी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मीटिंग एंड करें। हाँ जी माता जी। थैंक यू। हरे